नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो झूठे मामलों में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। काफ़ी सारे लोगों का सवाल था कि ये कैसे साबित किया जाए या ये कैसे समझा जाए कि जो एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज किया गया है, वो प्रथम दृष्टया झूठा है, उसे क्वेश कराया जा सकता है। क्या सिर्फ ये कह देने से कोर्ट में कि ये एफआईआर झूठी है, ये जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ये झूठी है, जो आरोप लगाए गए हैं ये झूठे हैं, ऐसा कह देने से ही एफआईआर क्वेश हो जाता है, या उसके लिए कुछ सबूत हमें देने पड़ते हैं, या कोर्ट को कैसे कन्विंस करना पड़ता है, हमें क्या कहना पड़ता है या क्या लिखना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स में, जिससे कोर्ट को ये लगे कि जो भी मामला दर्ज किया गया है, जो भी एफआईआर दर्ज किया गया है वो झूठा है और एफआईआर क्वेश करने योग्य है, रद्द करने योग्य है। कुछ लोगों का सवाल इस टॉपिक पर था कि मामला झूठा उनके खिलाफ दर्ज कराया गया है, झूठी एफआईआर हो गई है, लेकिन वो कैसे साबित करें। उन्हें पता है कि एफआईआर झूठी हो गई है, पत्नी ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उसको झूठा साबित कैसे किया जाए। इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको जानकारी शेयर करूंगी, जिससे आप ये समझ सकें कि कोर्ट को कैसे कन्विंस करना है कि आपका मामला झूठा है, या कोर्ट को क्या तर्क देंगे तब समझ में आएगा कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो स्टोरी बताई गई है कोर्ट में, वो झूठी है। तो आज की वीडियो, तो ये पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं संबंधित टॉपिक पर, तो पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। सबसे पहले तो ये तरीका होता है, सामान्यतः जब एक आम इंसान के खिलाफ कोई एफआईआर या मामला दर्ज होता है और कोई एक स्टोरी क्रिएट करके लिखी जाती है, बनाई जाती है और पुलिस में मामला दर्ज कराया जाता है एफआईआर के रूप में, तब आप ये कहते हैं या आपके मन में ये बात आती है कि भाई जो स्टोरी लिखी गई है या जो कहानी बताई गई है वो सच नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। या फिर आप ये साबित करेंगे या जो भी आप पर आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इसको साबित करने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रथम दृष्टया जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो जो मामला आपके खिलाफ दर्ज हुआ है उसको लेके आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और ये देखना है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं, जैसे 498A के मामले बहुत आम हो रहे हैं, इसी को एग्जाम्पल में ले लेते हैं। 498A में अगर पत्नियां सामान्य आरोप लगाकर मामला दर्ज करा देती हैं, तो इसी ग्राउंड पर उसे 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग की मांग की जाती है और ये कहा जाता है कि पत्नी द्वारा प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए हैं परिवार वालों के ऊपर, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्या वजह है, क्यों सामान्य आरोप लगाए? जैसे पत्नी जब तक सभी घटनाओं का जिक्र सही से नहीं करती है, किस दिन, किस तारीख में, किस समय पर किस व्यक्ति ने उसके साथ किस तरह से हिंसा की, किस तरह से अपराध किया, किन शब्दों का उपयोग किया या हाथापाई की, जब तक स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगाए जाते हैं हर व्यक्तियों द्वारा, एक सामान्य आरोप लगा देती है पत्नी की सबने ताने दिए, प्रताड़ित किया, अपमानित किया और मार पिटाई की, मुझे मेरे साथ उत्पीड़न किया गया ससुराल वालों द्वारा, जिसमें इन लोगों का नाम शामिल था। कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगा पाती है कि ससुर का रोल क्या था, देवर का रोल क्या था, सास ने क्या कहा था या ननद ने क्या कहा था। जब तक स्पेसिफिक आरोप नहीं होता है, तो इस तरह के मामले जब 482 सीआरपीसी में चैलेंज किए जाते हैं, तो इसी ग्राउंड पर कि प्रथम दृष्टया देख के लगता है कि सबका नाम सिर्फ परेशान करने के लिए शामिल किया गया है, क्योंकि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उसको वो सही से बता नहीं पाई है कोर्ट के सामने कि उसके साथ क्या हुआ था, किस समय हुआ था, किस दिन हुआ था। तो इस तरह के मामले इसी ग्राउंड पर खारिज हो जाते हैं, क्वेश हो जाते हैं। इसी तरह से कोई अन्य मामला भी है तो उसमें भी आप एग्जाम्पल देकर साबित कर सकते हैं कि इसी तरह से अगर डीवी का केस है या 498 का है या अन्य मार पिटाई का कोई मामला पत्नी ने दर्ज कराया है, तो जिस सेक्शन के अंतर्गत दर्ज कराया है, जिस तरह से स्टोरी लिखाई गई है, उसमें उस सेक्शन को के अंतर्गत लाने के लिए जो जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो पाए जा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो वो सुनवाई योग्य है। जैसे मार पिटाई का पत्नी मामला दर्ज कराती है तो उसमें ये देखना होता है कि कोई चोट लगी थी पत्नी को या नहीं, चोट लगी थी तो मेडिकल कराया गया या नहीं कराया गया। अगर मेडिकल भी नहीं है और जब मार पिटाई हुई तो पुलिस में कोई मामला भी पत्नी ने दर्ज नहीं कराया, ना ही कोई मेडिकल दिया है,
तो ये साबित नहीं किया जा सकता, सिर्फ आरोप लगाना ही कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के साथ मारपिटाई हो, हिंसा हो, अपराध हो, तो वो पुलिस में कंप्लेन जरूर करेगा। जो आज गया है कंप्लेन करने, उसके साथ पहले भी अगर हाथापाई हुई है, मारपिटाई हुई है, तो वो शिकायत पुलिस में जरूर करेगा। पुलिस में शिकायत जाएगी तो मेडिकल जरूर होगा। तो अगर ये सारी बातें पत्नी सिर्फ लिख देती है साबित करने के लिए, जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, पुलिस में कंप्लेन किया था कि जब घर वालों ने मारा तो मैंने पुलिस को कॉल किया, बुलाया, और फिर मेरा ये मेडिकल हुआ, ये रिपोर्ट है, अगर ये सारी चीजें नहीं देती है, तब आप ये कह सकते हैं कि ये मामला जो है स्टोरी बनाकर पत्नी ने लिखाया है, क्योंकि वो साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट है नहीं उसके पास। तो इस तरह के मामले जो हैं वो आसानी से क्वैश हो जाते हैं। साथ ही साथ जो भी एप्लीकेशन आप के द्वारा लगाई जाती है, उसे ऑनरेबल कोर्ट द्वारा प्रथम दृष्टया किस तरह से लिया जाता है, आपने क्या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, किस तरह के तर्क दिए हैं कोर्ट को, और क्या वजह बताई है कोर्ट में कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाया है वो झूठा है, क्यों झूठा है, किस वजह से झूठा है, या समान आरोप लगे हैं, या आपने पहले से ही पत्नी के ऊपर कोई केस कर रखा था, ससुराल वालों के ऊपर केस कर रखा था, जिसके काउंटर केस में आपको फंसाने के लिए, दबाव बनाने के लिए इस तरह का केस किया गया है। तो इस तरह के ग्राउंड बनाकर या इस तरह के जो केस होते हैं उन्हें क्वेश कराया जा सकता है, रद्द कराया जा सकता है, और इसी तरह के तर्क दिए जाते हैं। पत्नी का आरोप जो है वो क्यों झूठा है, उसके द्वारा बनाई गई स्टोरी कैसे झूठी है, ये आपको डॉक्यूमेंट देके साबित करना है, या पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों के तर्क पर ही आप साबित कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के आरोप पत्नी ने लगाए हैं, उसको पढ़कर ही कहा जा सकता है कि पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों को सिर्फ आप तर्क देकर साबित कर सकते हैं, या आपको कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे। आशा करती हूँ किस तरह के मामले क्वैश होने योग्य होते हैं, झूठे एफआईआर जो हैं, क्या सभी मामले क्वैश हो जाते हैं, या जो सामान्य आरोप लगाकर जिसमें जिन सेक्शन के अंतर्गत मामले दर्ज हुए हैं उसके मौजूदा तथ्य नहीं पाए जाते हैं, जैसे डीवी एक्ट का मामला किया है, 498A का किया है, या 323 का, 406 का होता है जिसमें मार पिटाई का पत्नी करती है, या स्त्री धन न लौटाने का, उन सेक्शंस के इंग्रेडिएंट्स अगर नहीं पाए जाते हैं, उन सेक्शंस को साबित करने के लिए जो तथ्य चाहिए होते हैं वो मौजूद नहीं है उस कंप्लेंट में, उस एफआईआर में, तो वो सारे मामले इसी ग्राउंड पे ही खारिज हो जाते हैं, क्वैश हो जाते हैं हाई कोर्ट से। उसके बाद जो स्टोरी बताई है पत्नी ने वो झूठे हैं, क्यों झूठे हैं, किस तरह से झूठे हैं, उसका कोई तर्क दे सकते हैं आप, या काउंटर केस में अगर आप पर मामला दर्ज हुआ है तो आप इस ग्राउंड पर क्वैश करा सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनके आधार पर आप के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, झूठी एफआईआर दर्ज हुई है, उसे आप क्वैश करा सकते हैं, और ये समझ भी सकते हैं कि किस तरह के मामले जो हैं वो क्वैशिंग योग्य होते हैं और किस तरह के मामले क्वैशिंग योग्य नहीं होते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।